हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर सीखे हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज्ञान की बातें, क्योंकि कुछ जानने के लिए या कुछ सीखने के लिए उसका कोई मुकम्मल उम्र नहीं होता है दोस्तों। बहुत हो गया इधर उधर की बातें, अब होगी सिर्फ नॉलेज की बातें, यानी जनरल नॉलेज की बातें, जीके की बातें। जी हाँ दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री की कुछ इम्पोर्टेंट सवाल पूछेंगे और आपको उसका जवाब देना होगा कमेंट बॉक्स में। उसके बाद फिर हम उसका सही जवाब भी बताएंगे और उसके बारे में कुछ विस्तार से भी बताएंगे दोस्तों। सो आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो बिना देर किए हुए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो फिर चलते हैं हम अपना मोबाइल स्क्रीन पे। आज का पहला सवाल है दोस्तों, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो अगर आप इस सवाल का जवाब जानते हो तो सबसे पहले आप कमेंट करो इस सवाल का जवाब। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं दोस्तों: कोच्चि, चिनसुरा, सूरत, चेन्नई। आप जवाब दे सकते हो दोस्तों, इसमें से कौन सा सही है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों कोच्चि। कोच्चि दोस्तों केरल के कर्नालकुलम जिले में स्थित कोच्चि फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। यह जल से घिरा हुआ स्थल है। यह कोच्चि के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ओके दोस्तों, अब चलते हैं हम दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? अगर इस सवाल का जवाब आप जानते हो तो कमेंट में दे सकते हो। तो कौन सी किताब गांधी जी ने लिखी थी? हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, या बी हिंद स्वराज, या सी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, या डी माय दूत। कौन सा जवाब सही है दोस्तों, आप कमेंट कर सकते हो। तो इसका सही जवाब है दोस्तों हिंद स्वराज। महात्मा गांधी ने 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में स्वराज, आधुनिक सभ्यता और मशीनीकरण के बारे में लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अपना अगले सवाल पे। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन है 1884, ए, बी है 1872 और सी है 1881 और डी है 1891। अगर आप जवाब जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हो दोस्तों। तो बिना देर के हुए हम इसका जवाब दे रहे हैं दोस्तों 1872। भारत में पहली बार 1872 में जनगणना की गई थी, परंतु व्यवस्थित प्रकार से, कुशल प्रकार से 1881 में पहली बार जनगणना की गई थी। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं अब अगले सवाल पे। अगला सवाल है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस तिथि को की गई थी या किस दिन की गई थी? जलियांवाला हत्याकांड, इसके बारे में आप तो पिछले 5-6 क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे दोस्तों। जलियांवाला हत्याकांड कब की गई थी, किसके बीच हुई थी? तो ये घटना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 16 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 3 अप्रैल 1919 और 14 अप्रैल 1919। 1919 तो कंफर्म है, मतलब है, और आपको अप्रैल महीना भी कंफर्म है, लेकिन तिथि बतानी है। इसका सही जवाब जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो दोस्तों। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 13 अप्रैल 1919 में। जलियांवाला हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में घटी थी। अमृतसर में है ये।
इस दिन लोग रोलेट एक्ट के विरोध के लिए जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। रोलेट एक्ट के, ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं हम अपना अगले सवाल पे। अगला सवाल है दोस्तों, 1893 में गणपति त्यौहार किसने शुरू किया था? गणपति त्यौहार आप बराबर मनाते होंगे दोस्तों। तो ये गणपति त्यौहार 1893 में हुआ था, लेकिन किसने शुरू किया था आपको उसका नाम बताना है। तो ऑप्शन ए है गणेश दामोदर सावरकर, बी नाना पाटिल, सी लोकमान्य तिलक, डी विनोबा भावे। तो आप जवाब दे सकते हो दोस्तों। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सी लोकमान्य तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने वर्ष 1893 में गणपति उत्सव की शुरुआत की थी। धीरे धीरे महाराष्ट्र का यह त्यौहार पूरे देश में मनाया जाने लगा 1893 में। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं हम अपना अगला सवाल पे। अगला सवाल है दोस्तों, 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ और कौन शामिल थे? 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ और कौन थे महापुरुष? ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है राजेंद्र प्रसाद, या डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आप देख सकते हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही जवाब है दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी 10 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे। उनके साथ ब्रजेश कौर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और जेबी कृपलानी भी शामिल थे। इन लोगों ने मिलकर 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह का आगाज किया था। चलते हैं हम अपना अगले सवाल पे। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई थी? भगत सिंह को किस तारीख में फांसी दी गई थी? तो इसका ऑप्शन है ए 19 मार्च 1931, 23 अप्रैल 1931, 23 मार्च 1931, 14 मार्च 1931। तो आप जवाब जानते हैं दोस्तों कमेंट में दे सकते हो। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 23 मार्च 1931। भगत सिंह को 23 वर्ष की उम्र में मृत्यु दंड दिया गया था, मात्र 23 साल का था। जॉन सैंडरसन की हत्या के आरोप में उन्हें सजा दी गई थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी भी दी गई थी। भगत सिंह के साथ साथ कौन था? राजगुरु, सुखदेव सिंह और भगत सिंह को फांसी दी गई थी दोस्तों। तो चलते हैं हम अगले सवाल पे। अगला सवाल है दोस्तों, ढाका में स्थित एहसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? ढाका में एक मंजिल है एहसान मंजिल, वो किस कारण प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है ए मुस्लिम लीग की स्थापना, या बी पाकिस्तान प्रस्ताव, सी जिन्ना गांधी वार्ता, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आप जवाब जानते हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हो। तो बिना देर के हुए मैं इस सवाल का जवाब दे रहा हूं दोस्तों। इसका जवाब है ए मुस्लिम लीग की स्थापना। जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में आगाज हुआ था, जिसमें आगा खान द्वारा की गई थी। लियाकत अली खान और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। आरंभ में इसका उद्देश्य मुस्लिम के अधिकारों का रक्षा करना, परंतु बाद में मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग की। जी हाँ दोस्तों, जिसमें पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। तो आज का अगला सवाल है दोस्तों, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल किस
षड्यंत्र में शामिल थे या किस ग्रुप में शामिल थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल? ऑप्शन है ए कानपुर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, भागलपुर षड्यंत्र, अलीगढ़ बस केस। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, अगर आप जानते होंगे तो जवाब बोल दिए होंगे। तो इसका सही जवाब है दोस्तों लाहौर षड्यंत्र में। जी हाँ दोस्तों, लाला लाजपत राय की हत्या के प्रतिरोध लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, जयपाल और सुखदेव ने पुलिस प्रमुख स्कॉट की हत्या का षड्यंत्र रचा, परंतु उन्होंने जेपी सॉन्डर्स की गोली मारी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जेपी सॉन्डर्स को गोली मार दी थी इसी षड्यंत्र के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल और अंतिम सवाल आज का ये है दोस्तों कि बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? तो इसका ऑप्शन है ए मीर कासिम, बी सादत अली खान द्वितीय, या सी अली वर्दी खान, या डी सिराजुद्दीन दौला या सिराजुद्दौला। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए मीर कासिम। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश इंडिया कंपनी और मीर कासिम बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। हेक्टर मुनरो ने किया था ईस्ट इंडिया की। जी हाँ दोस्तों, तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। आज का वीडियो यहीं तक, अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो ज्ञान की ही होगी। ओके दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।